जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। खासतौर पे बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी के ऊपर जीत दिलवाई, उसके बाद से तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मतलब एक ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो पाएगी। इवन प्रशांत किशोर ने भी ये चीज़ कह दी थी कि भैया मोदी को हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ममता बनर्जी को जीत दिलवाई और वो उनकी जीत के सबसे बड़े नायक भी रहे, सबसे बड़े रणनीतिकार भी रहे। ऑब्वियस ही बात है, उनकी बात को हर कोई सुनना पसंद करता है। जब भी वो किसी बात को चुनाव से संबंधित कहते हैं तो हर कोई उनकी बात की तरफ ध्यान भी देता है। तो ऐसे में अभी उनका एक जो बयान निकल कर सामने आया है वो राहुल गांधी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया राहुल गांधी, मतलब समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे कि उनके विरोधी, मतलब नरेंद्र मोदी के जितने भी विरोधी हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और आने वाले कुछ दिनों में अगर प्रशांत किशोर के खिलाफ आपको बयानबाजी सुनने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजनीतिक रणनीति का प्रशांत किशोर का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने यह बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे कांग्रेस पहले 40 सालों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह बीजेपी भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में रहेगी। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। एक बार जब आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेते हैं तो इतनी जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटते। गोवा के म्यूजियम में बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि इस झांसे में कभी मत पड़ना कि लोग नाराज हो रहे हैं और वे मोदी को बाहर कर देंगे। शायद वे मोदी को बाहर कर देंगे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि वे शायद इस भ्रम में हैं कि मोदी के सत्ता में रहने तक बीजेपी मजबूत रहेगी। किशोर ने कहा कि यही समस्या राहुल गांधी के साथ है। शायद उन्हें लगता है कि बस समय की बात है जब लोग उन्हें, मतलब नरेंद्र मोदी को, सत्ता से बाहर कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप उनकी, मतलब मोदी जी की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। मैं जो समस्या देखता हूं वो ये है कि ज़्यादातर लोग उनकी ताकत को समझने के लिए अपना समय स्पेंड ही नहीं कर रहे। ये समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तभी आप उन्हें हराने के लिए काउंटर ढूंढ सकेंगे। कांग्रेस मोदी और भाजपा के भविष्य को कैसे देखती है, इस पर किशोर ने कहा कि आप किसी भी कांग्रेस नेता या किसी भी क्षेत्रीय नेता से जाकर बात करें, वे कहेंगे बस समय की बात है, लोग तंग आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी और लोग उन्हें बाहर कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। किशोर ने देश में बटे हुए वोटर बेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर आप वोटर बेस को देखें तो यह 1/3 और 2/3 के बीच की लड़ाई है। केवल 1/3 लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं या भाजपा का समर्थन करना चाहते हैं। समस्या यह है कि 2/3 मतदाता 10, 12 या 15 राजनीतिक दलों में डिवाइडेड है। ऐसा कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है। अब ये जो बयान प्रशांत किशोर की तरफ से आया है, ये सीधी सी बात है, आप खुद ही बताओ ना, आखिर कैसे किसी को अच्छा लग जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें मोदी की तारीफ है और उससे ही बड़ी बात इसमें राहुल गांधी के भ्रम की बात करी गई है, साथ ही साथ कांग्रेस के कमजोर होने की बात करी गई है। अब जैसे ही ये खबर वायरल हुई कि भैया प्रशांत किशोर ने इस तरह का बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को भी शामिल किया है, तो जाहिर सी बात है ट्विटर के ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। अब इसी बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने कुछ ट्वीट किए हैं। जैसे कि सबसे पहले संजय झा लिखते हैं कि प्रशांत किशोर इज एब्सोल्युटली राइट, ही रिफर्स टू अ बेसिक मिनिमम थ्रेशोल्ड दैट बीजेपी हैज अटेन्ड इन वोट शेयर. In 2009, it had only 18% vote share but 116 Lok Sabha seats. Today, it has 37 vote%. Even it falls miserably in 2024, it will have impactful number of Lok Sabha seats. इसके आगे अपराजित भारत लिखते हैं, रिपीट ऑफ बंगाल स्ट्रेटेजी टू फूल हिंदूज. आई रिमेंबर हाउ राइट विंग वॉज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री आफ्टर प्रशांत किशोर्स लीक्ड क्लब हाउस कन्वर्जेशन. हाँ, एक कन्वर्जेशन था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, उस समय इन्होंने कहा था. लोकेश लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी विनिंग एज पर कांग्रेस इंटरनल सर्वे. इवन प्रशांत किशोर हैज़ द सेम ओरिजिन. इसके आगे अजय लिखते हैं कि इवेंचुअली प्रशांत किशोर एक्नॉलेज दैट बीजेपी विल कंटिन्यू टू बी फोर्स टू रेकॉन विद इंडियन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स टू कम. दैट्स व्हाट अमित शाह जी डिक्लेयर्ड वे टू अर्लियर. इसके आगे निशांत लिखते हैं, स्टिल आई कुडंट अंडरस्टैंड वाई दीदी इज मेकिंग सच बेसलेस ड्रामा. अरे बाप रे, दीदी क्या कर रही है ये. डॉक्टर मीराज हुसैन लिखते हैं, नोट माय वर्ड्स, पॉलिटिकल कंसल्टेंट प्रशांत किशोर AK PK इज एन एजेंट ऑफ बीजेपी. इफ नॉट टुडे देन टुमारो द वर्ल्ड वुड नो द ट्रुथ. अरे तो भाई वो आए ही बीजेपी से हैं तो क्यों ना होंगे. अनुराग लिखते हैं, प्रशांत किशोर, व्हेन आई वेंट टू मीट राहुल गांधी ही वाज बिजी फीडिंग बिस्किट्स टू पीडी. अब यहाँ पे क्या बोले हम. अजय लिखते हैं, होप 2024 प्रूव्स प्रशांत किशोर रॉन्ग, सिंपली वांट दैट बगर टू लूज.
think he's damn smart. I thought Prashant Kumar left the job of political strategist, then I thought he's a strategist. So his next fish is BJP. Sarcasm लिखते हैं absolutely BJP will remain powerful for decades as long as there are people like Prashant Kishore to fool and divide anti-BJP votes. Spirit of Congress लिखते हैं what Prashant Kishore clearly accepted is that Mamta can't defeat Modi for next 40 years. ममता बनर्जी एक्चुअली अभी सेंटर में आकर लड़ने की कोशिश कर रही हैं. आदित्य लिखते हैं प्रशांत किशोर विल गेट अमर सिंह ट्रीटमेंट. और कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, इसको लेकर लोग लगातार बात कर रहे हैं. और ऑब्वियस सी बात है, ये बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और अगले कुछ दिनों तक चुनावी गलियारों में प्रशांत किशोर की इसी एक बयान के कारण चर्चाएं भी होती रहेंगी. अभी आप लोगों को यदि कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है. मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.